Good evening, everybody. I am Sandhya Prakash, a senior citizen. I am going to perform a mono acting. The title is Waqt Ki Pukar. This story centers around a lady called Paro, who has 3 children, a daughter Gauri and 2 sons, Rajesh and Deepak. Gauri is around 16 years of age and Rajesh and Deepak around 22. Raju is in the army. Her husband, Harnaam Singh, has died in the Indo-Pakistan war. Harnaam Singh's friend Rahman is with them. He will be there in this play. So basically, I will play 5 roles: Paro, Gauri, Deepak, Raju and Rahman. Tomorrow, that is the next day, it is Raju's wedding and Paro is sewing the bridal dress for her would-be daughter. This is the opening scene. I begin. Gauri, oh Gauri, आई माँ, क्या हुआ? आसमान फट गया क्या? माँ, एक बात पूछूं? पूछ। माँ, वो दीपक भैया है ना? क्या हुआ दीपक को? आज फिर झगड़ा खड़ा कर दिया उसने। नहीं माँ, वो कहता है, अरे बताती क्यों नहीं, क्या बात है? माँ, वो कहता है कि वो राधा से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो खुद मुसलमान है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? भगवान ही जाने क्या होने वाला है। अब भगवान ही जाने क्या होने वाला है। तार, ये बेटा, राजू बेटा, कुछ खा ले। मैंने तेरे लिए गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। क्या बात है बेटा? बताती क्यों नहीं, क्या बात है? माँ, फौज से बुलान आया है। क्या? क्या मतलब? तुझे सरहद पर जाना है? नहीं, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूँ। माँ, देश की सेवा करना तो हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है। राजू ठीक कहता है पारो बहन, राजू ठीक कहता है। जंग के आखिर वक्त मैंने रहमान, ठाकुर हरनाम सिंह यानी तुम्हारे पति को वचन दिया था कि मैं उसके आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूंगी और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं पारो बहन कि तुम उसके आखिरी ख्वाहिश को पूरा करोगी। देश की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। फर्ज? मैं पूछती हूँ कि क्या यह फर्ज सिर्फ मेरे लिए है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ रहमान भैया, शहनाइयों का मुंह बंद मत करो। कल मेरे बेटे की शादी है। रहमान वहां से चले जाते हैं। राजू अपनी माँ को समझाता है,
माँ बैठ बैठ। माँ माँ तो उन कलेजों से पूछ माँ जिनका केवल एक बेटा है माँ, और वो शहीद होने जा रहा है। माँ तेरे तो 2 बेटे हैं, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, दीपक की शादी करा देना। मगर बेटा, दीपक मेरा बेटा नहीं। तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक ही कह रही हूँ बेटे, दीपक मेरा बेटा नहीं है, वो रहमान चाचा का बेटा है, वो तेरा सगा भाई नहीं। बेटा, दीपक के जन्म के साथ ही रहमान चाचा की बीवी ने दम तोड़ दिया था। उसी समय तेरा भी जन्म हुआ था। रहमान चाचा ने दीपक को मेरी गोद में लाकर डाल दिया और मुझसे दीपक के प्राणों की भीख मांगी थी। और तब मैंने वचन दिया था कि मैं राज किसी के सामने नहीं। लेकिन माँ, बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या हुआ? जब से दीपक को पता चला है कि वो रहमान चाचा का बेटा है, न जाने उसके मन में क्या फितूर सवार हुआ है। और यहाँ तक सुना है मैंने, क्या सुना है? और यहाँ तक सुना है मैंने कि वो पाकिस्तानी घुसपैठियों से जा मिला है। क्या बकता है राजू? तू अपनी तैयारी कर, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। राजू के जंग जाने का वक्त आता है। नियम के अनुसार पारो और गौरी उसकी आरती उतारते हैं। हिंदुस्तान की करोड़ों माओं की दुआएं तेरे साथ है बेटा, तू जीत लेकर ही घर लौट। माँ, मुझे मालूम है आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। गौरी, माँ का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले दिन गौरी राजू के कमरे में आती है और देखती है कि राजू दीपक की डायरी चुरा रहा है। दीपक भैया, दीपक भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? दीपक भैया, राजू भैया की डायरी चुरा रहे हो? हट जाओ गौरी, तूने मुझे तमाचा मारा। मैं जाके माँ को बताती हूँ। अरे जा जा बता। तुम पागल हो गए दीपक भैया। जिन बुजुर्गों ने इसे खून की आहुति देकर इसे सोना बनाया, उसे तुम चंद चांदी के टुकड़े गैरों के हाथ बेचना चाहते हो। तुम पागल हो गए हो दीपक भैया, तुम पागल हो गए हो। माँ, अभी अभी मैंने दीपक भैया को राजू भैया की डायरी चुराते देखी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उसने एक न मानी। गौरी, ये बात किसी को नहीं बताना। अगर रहमान चाचा को पता चल गया ना, तो उन्हें बहुत सदमा लगेगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है पारो बहन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब इस गद्दार को लेकर आता हूं मैं, खींच कर लाता हूं मैं। दीपक, नमक हराम, मूल के दुश्मन, चंद चांदी के टुकड़े बेचते तेरा ईमान नहीं कांपा, तेरा दिल नहीं कांपा। बोल, बोलता क्यों नहीं नमक हराम? तेरे जबान में ताले पड़ गए हैं क्या? रहम कर खुदा, रहम कर। अब्बा जान, मुझसे गलती हो गई अब्बा जान, मुझे माफ कर दो अब्बा जान। गलती, गद्दारी करके माफी मांगता है? रुक, हट जा पारो बहन, हट जा गौरी, इसे मत बख्शो।
बजाय मुझे माफ कर दो गौरी, माँ मुझे माफ कर दो।